करके हालत ख़राब हो गई। 14 घंटा 16 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, जब जाके पूरा हो रहा है वो भी बड़ी मुश्किलों से। जो कुछ घट जाता है, बच्चों की फीस रह जाती है, ये है मामला। अच्छा, ये जो महंगाई में पेट्रोल में इजाफा होते जा रहे हैं, पहले तो होता ये था कि बजट आता था तो फिर इजाफा होता था, फिर ये हुआ कि महीनों में इजाफा होता, तो महीने में 2-2 दफ़ा इजाफा हो रहा है। आवाम का इसमें कोई रद्द अमल क्यों नहीं आ रहा? यार आवाम बेहिस हो गई है, आवाम को रोड पे निकलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब पार्टियों का झंडा लेके निकलो, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, तहरीक इंसाफ का, सबका लेके निकलो। किस पे गोली चलाएगी फौज, बोलेगी या पुलिस के किसको? पीपल्स पार्टी वाले को गोली लगेगी या तो सबका झंडा लेके निकलो। अच्छा, देखिए वो तो निकल ही नहीं है ना आवाम। आपको क्या लगता है, मतलब यानी कि कितने रुपए पे पेट्रोल चले जाए फिर निकले आवाम? या मुझे तो लगता है कि 1000 रुपये में भी आवाम तो सो गई है, आवाम नहीं निकलने वाली है, आवाम नहीं निकलेगी, मुझे नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन 150 रुपये लीटर था पेट्रोल, तो उस टाइम 11 जमातों ने एहतिजाज किया था, मार्च का ऐलान किया था और एहतिजाज भी हुआ था। अभी तो 332 रुपये हो चुका है। मुझे अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई कि किसी ने मैं कहता हूँ फजलुर रहमान के दरवाजे पे धरना दिया जाए। महंगाई मार्च बोले कि निकला था इस्लामाबाद में, तो भाई उसके दरवाजे पे चलो कि आप तुम निकलो हमारे लीडर बन के। अभी तुम क्या लीडर बन के निकलो, हमारे सबसे आगे रखो इसको कि यार के महंगाई मार्च चलो हम लोग करते हैं। और मौलाना के फजलुर रहमान के घर पे चले जाए, पहले वहाँ से लेके चला जाए, क्योंकि सबसे पहले वही है तहरीक इंसाफ को हटाने वाला, क्योंकि वो सुकून की था। सिर्फ घी तेल पे थोड़ा बहुत रेट बढ़ा था, बहुत सुकून था, कारोबार चल रहा था। हम किसी के हामी नहीं है, मगर फिर भी हम ये बोलते हैं कि जो सुकून के लीडर हो वो आए हमारे मुल्क में। ठीक है, बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पेट्रोल के कीमत में दिन ब दिन इजाफा होते चला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? 500 पर रुकेगा ये पेट्रोल, 500 रुपये पे रुकेगा। अच्छा, ये आवाम एहतिजाज क्यों नहीं कर रही? आवाम पेट भरा हुआ ना, कहाँ से एहतिजाज करेगी? आवाम का पेट भरा हुआ है, भरा हुआ, इनका नोट बहुत है। अच्छा, ये बात हुकूमत को किसने बता दी? किसने बताइए? हुकूमत को आप लोग जाके बताओ। गली गली पानी नहीं है, रोड नहीं है। अच्छा, ये महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और ये पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। कल 26 रुपये तकरीबन इजाफा हो गया। तो अच्छा, सिर्फ पेट्रोल की वजह कर सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशियों में इजाफा हो जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये कहेंगे, सब्जी पे पैसे, टमाटर कल 80 रुपये पाव थे, आज 120 रुपये पाव टमाटर मिले। आलू 110 था, 120 रुपये में आलू मिल रहा है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई हुकूमत गौर ही नहीं करती, आवाम पिसती जा रही है। अच्छा, तो आवाम पिसती जा रही है, लेकिन आवाम अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? आवाम पता नहीं क्यों नहीं उठा रही, समझ से बाहर है। पहले इस तरह से चुवन्नी बढ़ती थी, रुपया बढ़ता था, आवाम रोडों पे आ जाती थी। पहले एका था, आजकल आवाम में एका ही नहीं है। पहले तो ये होता था कि साल में एक दफ़ा बजट ऐलान होता था, उसमें ही पेट्रोल में इजाफा होता था। अभी तो ये है कि महीनों में एक दफ़ा होता था, अब तो महीनों में 2-2 दफ़ा हो जा रहा है इजाफा, लेकिन कोई आवाम आवाज़ ही नहीं उठा रही है। ऐसा क्यों? बस आवाम अंधी हो गई है। क्या लगता है आपको कि पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाएगी कि फिर आवाम निकलेगी, फिर आवाम को होश आएगा? पेट्रोल पे और पैसे बढ़ेंगे बड़े साहब। यही मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि कितना इजाफा हो जाएगा तो फिर पैसे बढ़ेंगे तो इस पे भी बढ़ेंगे, खाने पे सारी चीज़ों में ही इजाफा हो जाएगा। लेकिन यही तो मेरा सवाल ये है कि अगर पेट्रोल और मतलब कितना मजीद बढ़े कि आवाम निकले, आवाम निकले। आवाम नहीं निकलेगी चाहे जितनी महंगाई बढ़ जाए। पता नहीं आवाम पीछे उसका सहारा ही नहीं है तो वो निकलेगी कहाँ से? हाँ ना, कोई सपोर्ट हाथ देने वाला तो आवाम रोड पे निकल सकती है। अच्छा, ये आपका मिठाई का जो ठेला है इसमें, अच्छा ये पहले तो माशाल्लाह से चलता होगा, अभी क्या सूरत हाल क्या है? हमारे करीब 8 महीने हुए में लगाए हुए ठेला जी। पहले हम टैक्सी चलाते थे, ड्राइवरी करते थे, वो काम छोड़ दिया। ट्रैफिक इतना हो गया, पहले इज्जत थी, ट्रैफिक वाला फ्लूट मारता था ड्राइवर को, अब तो बदतमीजी करते हैं। अभी के क्या अपडेट है, मतलब यानी कि खरीदार आते भी हैं या नहीं आते? माशाल्लाह आते हैं, कम आते हैं लेकिन जी। ये कि अल्लाह पाक चला रहा, परवरदिगार का करम है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पेट्रोल में इस महीने समझ लें 2 दफ़ा इजाफा हो चुका है और कल अचानक से 26 रुपये इजाफा हुआ, जिससे
पेट्रोल की कीमत जो है वो 332 रुपये समथिंग हो गई है ना। तो इसको आप क्या कहेंगे कि हुकूमत भी कोई आवाम भी कोई एहतिजाज नहीं करी है, ना हुकूमत कोई रिलीफ दे रही है, महंगाई पे महंगाई हो रहा है। अब आवाम तो बेटे देखो ना, वैसे ही बेकार आजकल काम धंधा है नहीं, वैसे भी जो है परेशान है। इस परेशान की वजह से वो बाहर भी निकले तो फिर वो परेशान है। किसके पीछे निकले? कोई लीडरों के पीछे निकले तो लीडर भी कोई नहीं है भाई, आपका कोई हाथ रखने वाला है। कोई बेचारा ले या पुलिस वाले उठा के तो बस वो गया, वो भी, और जो थे जेब में वो भी गए उसके। तो महंगाई जो दिन ब दिन होते जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये होनी नहीं चाहिए सर। तो हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से ये करेंगे कुछ कमी होए, एशिया में कुछ कमी होए, पेट्रोल में कमी होए। तो जब पेट्रोल में कमी होगी तो एशिया में भी कमी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक। पेट्रोल में दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है। एटलीस्ट इस महीने दो दफ़ा इजाफा हो गया तकरीबन। अभी जो है ना, कल की रिपोर्ट है कि 26 रुपये इजाफा हुआ, अभी 332 रुपये लीटर हो चुका है पेट्रोल। तो इसमें आपकी ज़िंदगी पे क्या इफेक्ट पड़ा, और ये आवाम क्यों नहीं निकल रही, आवाम इस पे क्यों नहीं बोल रही है? कोई एहतिजाज नहीं, कुछ भी नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में यही कहना है कि देखो, रोज बरोज का ये बन गया है, ये मामूल हो गया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आवाम इसलिए नहीं निकल रही कि इस टाइम मुल्क पे जो निज़ाम है ना, मुसल्लत हुआ हुआ है, वो ना जमहूरियत है और ना जो है ना इसका के मार चल रहा है, यानी दरमियान में हम चल रहे हैं। आवाम डरी हुई है, काबिज हुए हैं लोगों के यानी जहनों पे। अब मुझे बताओ कि मैं जिस किस्म मजदूरी करने वाला हूँ, मैं कहता हूँ कि सुबह कोई जमात निकले सबसे पहले मैं आगे होऊंगा। क्यों? ये हमारा राइट है, हमारा हक है। हमारे बच्चों से, हमारा ये बच्चों का निवाला छीना जा रहा है। इतनी महंगाई में आप क्या समझते हो कि गुजारा किसी का हो सकता है? कुछ भी नहीं। और देखो, किसी को एहसास भी नहीं है। एहसास किसको होगा, क्यों नहीं होगा? वो ये है कि भाई देखो, खाने पीने वाले खा पी कर चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। और पूछने वाले को कि जिसका आवाम का असर है कि चलो भाई कोई मसीहा आएगा, वो मसीहा कहाँ से आएगा कि जब लोगों के गलों पे अंगूठा दिया हुआ है, कोई बोल नहीं सकता, आज़ादी नहीं है, कुछ भी नहीं। किससे उम्मीद लगाएं? आप मुझे ये बता दो। मैं तो ये पूछता हूँ कि किसी से उम्मीद है? अब तो उम्मीद भी दम तोड़ गई है कि उम्मीद कुछ होना है। बिल्कुल, दिल टूट चुका है, कुछ भी नहीं। अब किसी पे एतबार भी नहीं रहा। एतबार देखो ना, एतबार अगर है भी तो फिर भी उसको तो आना नहीं है, या उसको जो ना आने नहीं देना है, उसको दबाना है, सच की आवाज को दबाना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर मुल्क की तकदीर को कौन बदल सकता है? मुल्क के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? मेरे भाई, ये बात तो अभी देखो ना, सच बोलने वाला इस मुल्क में सबसे बड़ा गुनाहगार वो है। जो सच बोलेगा ना, सबसे बड़ा गुनाहगार वो है। जो इस मुल्क के निजाम के खिलाफ बोलेगा कि भाई जो ये उल्टा चल रहा है, इस टाइम जो चल रहा है किसी का एहसास, किसी गरीब का, कि कैसे उनका गुजारा हो रहा है, कैसे वो जिंदा कैसे है। मुझे तो सिर्फ इतना बता दे कि हुक्मरानों को ये पता होना चाहिए कि गरीब जिंदा कैसे है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि ना, कुल्लू नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, ये जो खौफ, मौत का खौफ जो है वो हुक्मरानों के ज़हनों से निकल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। अभी कुछ दिनों पहले काकर साहब ने बोला कि भाई इतनी महंगाई नहीं है कि रोडों पे निकला जाए, हड़ताल की जाए। तो ये भी आवाम ने सुना होगा, देखा होगा, समझे ना। तो उस लिहाज से उनकी सोच में और आवाम की सोच में जमीन और आसमान का डिफरेंस है ना, तो वो डिफरेंस कभी भी हल नहीं हो सकता। पेट्रोल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और हमने कल देखा कि 26 रुपए एक साथ इजाफा, 26 रुपए। वैसे तो सुन रहा था कि 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए इजाफा होता था, अभी 26 रुपए एक साथ इजाफा हो गया, और ये महीने में 2 दफा हो चुका है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आवाम भी नहीं निकल रही है एहतिजाज करने के लिए। भाई सबको निकलना चाहिए, आवाम को बाहर निकलना चाहिए। हम लोग खुद परेशान हो गए, 20-20 रुपए की सवारी उठाते हैं, 332 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। अब कहाँ जाए हम लोग? अब बच्चों को कैसे पालेंगे हम लोग? 400-500 रुपए बचते हैं, उस पर क्या गुजारा होगा? आटा, दाल, चीनी सब महंगा बिक रहा है, क्या करें हम लोग? पेट्रोल महंगा होने से मतलब जरूरत जिंदगी की सारी अशिया महंगी हो जाती है, अशियात महंगी हो जाती है। सही बात है आपकी। अच्छा, आवाम क्यों नहीं निकल रही है? 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, तो फिर आवाम ने एहतिजाज किया था, मतलब 11 जमातों ने एहतिजाज किया था। अभी तकरीबन 332 रुपए लीटर हो चुका है पेट्रोल, कोई एहतिजाज नहीं, कुछ भी नहीं, कोई आवाज नहीं। ऐसा क्यों? पता नहीं, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है क्या? कोई निकलता ही नहीं है घर से बाहर। निकले तो हम लोग भी साथ दे उन लोगों का, कोई बाहर ही नहीं निकलता है घर से। आवाम किस चीज का इंतजार कर रही है कि मतलब कितने रुपए लीटर हो जाना चाहिए फिर निकलेंगे? अब तो 332 इनफ है, ये फिर भी कुछ भी आवाज नहीं आया अभी तक। इसके बारे में क्या कहेंगे? आवाम सोच रही है कम से कम 500 रुपए लीटर होगा जब बाहर आएंगे।